जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए हम लोग एक आज फिर से कोई दूसरा टॉपिक है बायोलॉजी का, उस पे एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है आप लोगों को थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा। मानव के उत्सर्जी अंग और उसके कार्य, इस पे हम लोग कुछ आज चर्चा जर्नल चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इससे कुछ एक बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित कितने क्वेश्चन, कितने मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसको समझते हैं। तो देखिए ये टॉपिक है मानव के उत्सर्जी अंग और उसके कार्य। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उसमें कैसे उसके उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, है ना। तो पहले उसको बस हम समझते हैं कि जो जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कैसे निकलते हैं। फिर उसके बाद इसके जो भी जितने भी और अंग है, मानो में इसके इसके अलावा कुछ और अंग है, उसको हम लोग समझेंगे कि वो कितने ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए पहले बात यह है कि बेसिक हमारे बॉडी में जब भी लाइफ कोई भी एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ निकलता है, कुछ हमारे जरूरत की चीज होती है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अब जो उत्सर्जी पदार्थ है उसमें किसकी भूमिका होती है, तो देखिए अगर देखा जाए तो मेन ऑर्गन जो है वो है आपका किडनी, मतलब वृक्क, उसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। यहाँ पे एक किडनी, ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये दिखेगा ऐसे। ये वाला जो पोर्शन है ये किडनी का है। अब इसका जो मेन उत्सर्जी ऑर्गन है वो किडनी होता है या वृक्क, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मेन उत्सर्जी ऑर्गन किडनी है, इसका मतलब कि हमारे ब्लड का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ना वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और ब्लड को फिल्टर करने, क्योंकि देखिए जो चीज हम लोग खाते पीते हैं वो सब अल्टीमेट एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में मिल जाता है। और जब ब्लड में मिलता है ना, फिर उस ब्लड को फिल्टर करके उससे बहुत सारी चीजें को जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। अब जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं उत्सर्जन, और उसका मेन ऑर्गन क्या है, किडनी। ठीक है, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा कि मेन ऑर्गन किडनी क्या है। एक्चुअली किडनी को मेन ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग उत्सर्जन को एक्चुअली बोलते हैं कि जो उत्सर्जन होगा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब अगर देखिए हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अगर डिस्ट्रॉय होगा तो ये प्रोटीन में देखिए नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है, और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, जिसको हम लोग पहले, ये हमारे बॉडी में पहले बनता है NH3, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, और ये फर्दर मतलब तुरंत कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर बन जाता है यूरिया में। तो यूरिया में भी नाइट्रोजन है, तो जो हम लोग के यूरिन में, जो हम लोग के पेशाब में जो निकलता है यूरिन, यूरिया, वो उससे बोलते हैं उसमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है। तो इसलिए मेन ऑर्गन किडनी है और इसको फिल्टर करने का काम किडनी करता है। और किडनी देखिए, अगर इस वाली किडनी को हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे देखें तो आगे ये देखिए, ये किडनी का एक इस तरह से स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए पहले ई वाले को, ये किडनी का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ये कुछ ऐसा बना क्या है, हमने इमेज लगाया है, बनाया नहीं है। डायग्राम हमसे बहुत कम बनता है, उस पर आप लोग माइंड मत करिएगा। देखिए ये किडनी का स्ट्रक्चर है। देखिए इससे क्या होता है, ये देखिए एक तरफ है, एक तरफ से ब्लड आएगा। अब यहाँ के अंदर इसी किडनी के अंदर ब्लड हमारा फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद फिर उसके बाद जो फिल्ट्रेट होगा वो इसके थ्रू जाएगा, बाहर निकलेगा, और उसके बाद जो ब्लड फिल्टर होकर जो ब्लड प्योर होगा फिर से हमारे बॉडी में मिल जाएगा। तो एक तरफ से आया और एक तरफ से ब्लड फिल्टर हुआ और फिर बाहर निकल गया। तो इस तरह से फिल्टर की प्रोसेस होती है। और ये फिल्टर कैसे करता है, इसके अंदर कैसी प्रक्रिया होती है, इसके अंदर पाया जाता है बहुत सारा नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, सॉरी, नेफ्रॉन। नहीं, यही स्पेलिंग, ये बना हुआ है
नेफ्रॉन लिख देते हैं, चलिए ये नेफ्रॉन होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये बड़ा है, ये जो इसके अंदर, अब इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लगभग ये एक किडनी में 10 लाख, एक में 10 लाख दूसरे में, तो वही इसका फिल्टर करते हैं। अब ये जो इसके अंदर एक नेफ्रॉन होता है बहुत छोटा होता है, इसको हम लोग बड़ा करके इसमें देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से कुछ दिखता है, ये वाला। अब इसी के अंदर एक तो से ब्लड आएगा, फिर यहाँ फिल्टर होगा, फिर इधर ब्लड फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा, और जो फिल्टर होगा वो बाहर बन के मतलब यूरिन के फॉर्म में जो निकलेगा वो बाहर निकलेगा। तो मेन ऑर्गन किडनी है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। अब देखिए ब्लड फिल्टर करने के बाद जो बचता है ना, जो फिल्टर बनता है उसको यूरिन बोलते हैं। अब ये यूरिन के अलावा भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ हमारे बॉडी में बनते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे उत्सर्जी अंग भी हमारे बॉडी में हैं, जो कि उत्सर्जी अंग कहेंगे नहीं मतलब, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं। अब यही थोड़ी सी समझने की बात है कि और इसके अलावा भी कोई भी जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कैसे बाहर निकलता है, इसको समझना है। तो देखिए इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल समझिए कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, क्योंकि हमारी बॉडी जब काम करती है तो उससे सेल से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन उसमें यूज होता है, तो उसको निकालना भी उत्सर्जन है। दूसरा उत्सर्जन, हम लोग जो ये फीकल मैटर मतलब टॉयलेट जो होता है, लेटरिन जब हो जाते हैं उसमें जो निकलता है उत्सर्जी पदार्थ जिसको फीकल मैटर बोलते हैं, वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। उसमें किसका यूज होता है, हमारा इंटेस्टाइन का, तो वो भी उत्सर्जन है, ठीक है। बाकी हमारे पसीना होते हैं, ये भी उत्सर्जन है। आंख से आंसू निकलते हैं, ये भी उत्सर्जन है। लीवर से हमारे कुछ बहुत सारी चीज निकलते हैं, वो भी उत्सर्जन है। तो इसके अलावा, इस किडनी के अलावा कुछ और ऑर्गन होते हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो अब बात ये आती है कि एग्जाम में इसके जो अभी समझे क्या चीज क्वेश्चन बनता है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है, इसको देखिए, ये टेबल दिख रहा होगा, यहां पे भी वही लिखा है कि मानव में, ह्यूमन में इसके अलावा और भी कौन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो देखिए इधर उसका क्या फंक्शन होता है, मतलब जैसे कि किडनी का काम क्या था, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमने बता दिया, जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो नाइट्रोजन बनता है, और नाइट्रोजन जो निकलता है वो किडनी की हेल्प से निकलता है। देखिए पहला तो किडनी हो गया जो हमने बताया, जो मेन था, है ना, ये इसका मेन ऑर्गन था। अब एग्जाम में यही पूछता है इसके अलावा और कौन से ऑर्गन है और उनसे क्या चीज बाहर निकलता है, मतलब क्या उत्सर्जित होता है। तो इसके अलावा देखिए दूसरा है स्किन, अर्थात हमारी त्वचा। अब ये जो स्किन है इससे भी हमारे क्या पसीना निकलता है ना। अब इसी में बहुत सारी ग्रंथियां से स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। अब ये हमारे ब्लड में जितने हमारे रुधिर में जो जल होते हैं, यूरिया होते हैं, अन्य लवण, जो बाहरी सतह पे इसके हमारे स्किन के गर्मियों में अक्सर देखने को मिलता है पसीना, तो ये भी निकलते हैं बाहर। तो फिर अक्सर ये भी देखा गया जब पसीना होता है तो यूरिन मतलब पेशाब कम आता है, इसी उसका यही कारण है। तो इससे ये निकलता है, इसमें भी बहुत सारे चीज निकलते हैं। और दूसरा है फेफड़ा, अगला है फेफड़ा। फेफड़ा मतलब क्या कि इसमें देखिए CO2 निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम लोग ऑक्सीजन ले आते हैं अंदर, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, वो टूटता है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा तो उसमें क्या काम आएगा, फेफड़ा। तो मतलब किडनी भी करी लेकिन वो क्या हुआ मेन, दूसरा त्वचा भी किया, स्किन भी किया, वो भी एक है, दूसरा ये है फेफड़ा। अब तीसरा फेफड़ा हो गया, चौथा है लीवर। लीवर से देखिए अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। इसको एक बात थोड़ा समझिए कि हमारे अंदर हमने बताया था, हमारे अंदर जो बनता है ना, जब प्रोटीन टूटता है, देखिए बता दिया, प्रोटीन टूटता है तो पहले अमोनिया बनता है ना, क्या है अमोनिया। अब ये अमोनिया तुरंत हमारे लीवर में तुरंत बन जाता है यूरिया। अब ये अमोनिया ना बहुत ज्यादा विषैला होता है, अगर ये बहुत देर तक हमारे बॉडी में रहेगा तो आदमी की डेथ हो सकती है, बात समझ आई। तो इसलिए तुरंत इसको यूरिया में बनाया जाता है, और बनाने की जिम्मेदार कौन है, लीवर महाराज। लीवर वैसे ही बहुत लीवर मतलब यकृत, कुछ लोग उसको कलेजा
करेजा, जो है मोर करेजा बोलते हैं ना, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ठीक है। इसलिए ये यूरियम प्रोडक्ट होता है। तो लीवर भी एक प्रकार से क्या होगा, हमारा उत्सर्जी अंग कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है आंत। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो भी हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं। ये एक इपिथीलियम कोशिकाओं के कुछ लवण उत्सर्जन करती हैं। ये लवण को मल के साथ, मतलब हमारे लैट्रिन के साथ शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब जो बचा हुआ वेस्ट, जो सुबह शाम फ्रेश होते जाते हैं हम लोग, तो जो निकलता है फीकल मैटर, उत्सर्जी पदार्थ, वो हमारे इंटेस्टाइन में करता है। तो इस कहानी का स्टोरी ये है कि हमारे अंदर किडनी के अलावा भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। देखा जाए तो मेन पदार्थ, मेन ऑर्गन क्या है, किडनी है, अंग। बाकी त्वचा हो गया, लंग्स हो गया, फेफड़ा जिसको बोलते हैं या फुफ्फुस बोलते हैं, यकृत या लीवर हो गया, और आंत हो गया। तो ये भी उसके ऑर्गन हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको थोड़ा समझ गए होंगे। इतना डिटेल नहीं, लेकिन बस इतना ही समझना था, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी हम लोग सब वीडियो बनाएंगे कभी उत्सर्जन का भी, और कुछ बना भी है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे दोबारा कभी, तब आप तक इसको देखिए। ओके बाय।